हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लगाएंगे। तो आज हम किस टॉपिक पे मॉक टेस्ट लगाएंगे? वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उस टॉपिक पे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की मॉक टेस्ट लगाएंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किसे सामाजिक रचनावादी? मैंने आपको पढ़ाया था जब वाइगोत्स्की का सिद्धांत, तो मैंने बताया था अगर समाज शब्द आ जाए तो आपको आंख बंद करके किसको टिक लगाना है? आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की को टिक लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? बताइए, सामाजिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे अच्छे सीखेंगे? निष्क्रिय नकल द्वारा, ये तो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा ना। वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, हो सकता है, ये हो सकता है पॉइंट। सी है व्यवहार के बाह्य अनुकूलन, ये भी गलत हो जाएगा, बाह्य अनुकूलन गलत है। आंतरिक अनुकूलन जो होगा वह पॉजिटिव वर्ड है। असंदर्भित वर्ड जो है ये तो निगेटिव है। कंठस्थीकरण भी निगेटिव है, तो इसमें सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा कि अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा बच्चा सबसे अच्छे ढंग से सीखता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा माहौल संज्ञान को सुशासित करती है? बताइए, ज्ञान को सुशासित किस प्रकार का कक्षा माहौल करेगा? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, बिल्कुल हो सकता है। भययुक्त गलत है, भययुक्त क्या है? निगेटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं। अगम्य और बहिष्कारी, अगम्य और बहिष्कारी, बताइए, बहिष्कारी तो निगेटिव वर्ड है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, नहीं, जो शिक्षा सबसे अच्छी होती है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो डी भी गलत हो जाएगा। सी भी और बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण जो कक्षा होगी वह संज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। लेकिन आगे देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध, बताइए, चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना है, डिबेट हमें करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तो निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण अहस्तक्षेप की प्रणाली, अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी है कि हस्तक्षेप करवाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी क्या है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन हमें देना है, बताइए, निगेटिव वर्ड है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाड़ प्रदान करना। पाड़ क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प होता है ना। पाड़ क्या होता है? टेम्परेरी जो हेल्प होती है उसे ही क्या कहा जाता है? पाड़ कहा जाता है। तो इसमें यही वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, पाड़ के बारे में इन्हें नहीं बताया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के, उसके बाद फिर डैश है विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। बताइए, संवेगात्मक, नैतिक, पहले हम देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं किसके विकास पर प्रभावित करता है। पहले में है वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः जैविक परिपक्वता की बात करता है, नहीं, ये कौन करते हैं इसकी बात? पियाजे साहब करते हैं ना। जैविक परिपक्वता की बात कौन करता है? पियाजे करते हैं। आरोपण प्रतिरूप की भी बात नहीं करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं, बिल्कुल। पुरस्कार दंड की बात करते हैं, नहीं। तो सांस्कृतिक उपकरण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? पहले में सांस्कृतिक उपकरण, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरण के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बताइए, किस चीज़ का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है वाइगोत्स्की के अनुसार? अनुबंधन का, नहीं, इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं है। पुनर्बलन की बात ना तो ये किए ना ही पियाजे किए हैं। सी है सांस्कृतिक परिवेश। डी है स्कीमा की बात किसने की है? बताइए, स्कीमा की बात किसने की है? पियाजे ने की है ना। स्कीमा की बात पियाजे ने की है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवेश की बात, समाज या संस्कृति से संबंधित जो भी वर्ड आएगा वो किससे संबंधित होगा? वाइगोत्स्की साहब से संबंधित हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? बताइए, किसका मानना है? क्या पियाजे का मानना है? ब्रूनर का है? नहीं है।
समाज शब्द आ गया है तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा बताइए। पियाजे ने समाज की बात की नहीं है, ओसोबल का भी नहीं है, किसका हो जाएगा, वाइगोत्स्की। मैंने बताया एक समाज वर्ड आ गए तो 90% आंसर वाइगोत्स्की का हो जाएगा। आगे देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा व सोच का विकास बताइए एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बताइए नहीं, स्वतंत्र नहीं होता, एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, बताइए स्वतंत्र होता है समाज से, नहीं, समाज से स्वतंत्र नहीं होगा। जैसा आपका समाज होगा उसी प्रकार भाषा भी होगा, उसी प्रकार सोच भी आपकी होगी। समाज अच्छा है तो भाषा आपकी अच्छी होगी, सोच भी अच्छी होगी, तो स्वतंत्र नहीं होता। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है केवल आनुवंशिकता, केवल निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर हो जाएगा कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयास पर छोड़ देती है। तो कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग करें बताइए। टेम्परेरी हेल्प कर रही है, थोड़ा सा मदद कर रही है इशारे संकेत देके। तो ये क्या कर रही है बताइए, अनुबंधन कर रही है। अनुबंधन की बात की थी वाइगोत्स्की ने। पाठ कर रही है, एक निष्क्रिय तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो है नहीं। तो जो टेम्परेरी हेल्प होता है उसे क्या कहते हैं बताइए। टेम्परेरी हेल्प को क्या कहा जाता है, पाड़ ही तो कहा जाता है ना। टेम्परेरी हेल्प को क्या कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करेंगे। बताइए अपने से ज़्यादा ज्ञान, मोर नॉलेजेबल अदर, मैंने पढ़ाया था ना, यमकेयो एक टॉपिक था। यमकेयो एक संप्रत्यय किसके सिद्धांत में था बताइए, पियाजे के में था, स्किनर में नहीं था। यमकेयो मोर नॉलेजेबल अदर मतलब हमसे ज़्यादा जो ज्ञान रखने वाले होते हैं वही क्या कहलाते हैं, यमकेयो कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, यमकेयो की बात वाइगोत्स्की ने की थी। ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई है, सीडीपी की प्लेलिस्ट में देखिए। सारी सीडीपी आपकी खत्म हो गई, अब सारे पीवाईक्यू लगवाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। अगला ऑप्शन है सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित है, या सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं व स्मृति के भंडार शामिल है। बताइए ये बात इन्होंने नहीं की थी, पुनर्बलन की बात इन्होंने की ही नहीं थी। इन्होंने क्या कहा था कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, मतलब समाज जो है वह सीखने से अंतःक्रिया करता है और एकदम संबंधित होता है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो अब इसको क्या है, 2 बार आने का मतलब क्या है कि 2 शिफ्ट में लगातार पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है, घटती। बताइए क्वेश्चन वही था जो ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले आया था, लेकिन इसकी भाषा बदल गई है और ऑप्शन बदल गए हैं। तो बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य, मतलब यमकेयो जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, उसके साथ अंतःक्रिया का क्या परिणाम पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये नहीं हो जाएगा। क्या होता है, सुसाधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संरचनावाद का सिद्धांत क्या बताता है। बताइए संरचनावाद का सिद्धांत क्या बताता है। सीखने में अधिगमकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बना पाते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, जानकारी के स्मरण और उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। शिक्षिका को प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है कि निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सीखने में अधिगमकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, यही सक्रिय अधिगम होता है, यही संरचनावाद होता है। आगे देखते हैं। आगे एक वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, बताइए इसको हूबहू लिखवाया मैंने, देख लीजिए वाइगोत्स्की की जो थ्योरी पढ़ाई है हूबहू ये पॉइंट लिखवाया है कि प्रश्न बनता है। और देखिए आ गया है, संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती है भाषा, वाइगोत्स्की ने कहा है नहीं। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा कि जो भाषा है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये पॉइंट लिखवाया था और यही पॉइंट प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? गार्डनर ने बहुबुद्धिक सिद्धांत दिया है, कोलबर्ग ने तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है, पियाजे ने तो नहीं दिया है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। किसने कहा संस्कृति के बारे में? वाइगोस्की ने कहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा PYQ क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो जान लीजिएगा आपका यह टॉपिक क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों को सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है। मतलब इसमें क्या है? टेम्परेरी हेल्प दे रही है। बताइए, टेम्परेरी हेल्प दे रही है, उसको पूछा होगा क्या है। देखिए कितना प्रश्न बनता है वाइगोस्की से। तो ये क्या है? पाड़ है ना, ये क्या है? इसको पाड़ कहा जाता है, टेम्परेरी हेल्प भी इसको कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाड़ या फिर टेम्परेरी हेल्प कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो कहा था। अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं निगेटिव हो जाएगा। एडाप्टेशन थोड़ी ना करना है कि जो वह कर रहा है उसी को एडाप्ट कर लीजिए। इनाम बिल्कुल नहीं, पुनर्बलन की बात ही नहीं की है। सजा देना कि भी नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को पाठ देना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प देना चाहिए, पूरी चीज़ बता नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा हेल्प दे देना चाहिए, टेम्परेरी हेल्प देनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहेंगे? बताइए। वाइगोस्की का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। बताइए, इसमें आप लोग सोचेंगे इसे पाड़ कहेंगे, इसे पाड़ नहीं कहेंगे, इसे वृद्धि भी कहेंगे कि या नहीं? सीखना तो नहीं है ये, अनुकूलन भी नहीं है, क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। उसका हाथ बढ़ रहा है, उसके बाद वह सीख रही है ना, कोई हेल्प इसमें थोड़ी ना कर रहा है। बताइए, उसका कद लंबा हुआ, उसके बाद वह आसानी से पहुँचने लगी, तो ये क्या है? वृद्धि है ना, ये ग्रोथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता होती है? निष्क्रियता नहीं होगी। समूह से कार्य हो रहा है तो निष्क्रियता कभी नहीं होगी, चर्चा वाद विवाद आदि होगा। सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है। कंठस्थीकरण तो निगेटिव वर्ड है, निर्देशन निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहवाक्त जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है क्या कहलाता है? बताइए। सहवाक्त जो हम खुद से बात करते हैं वह क्या कहलाता है और उसे क्या करना चाहिए? हमें उसे विद्यालय में क्या करना चाहिए या फिर कहीं भी उसे हमें क्या करना चाहिए? वह क्या कहलाता है? निजी संवाद कहलाता है, आत्मकेंद्रित संवाद कहलाता है, निजी संवाद या फिर आत्मकेंद्रित संवाद। हतोत्साहित तो हटा दीजिए, हतो उत्साहित हटा दीजिए। निजी संवाद कहलाता है ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? निजी संवाद कहलाता है ना, प्राइवेट स्पीच। और इसे हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जा रही है तो यह क्या करे? बताइए। कितनी बार प्रश्न बना है देख लीजिए, हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से प्रश्न बना है। तो ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प अथवा पाड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।